हेलो, नमस्कार दोस्तों। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी जो कि 31 तारीख को प्री होने वाला है उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो आप अगले 2 दिनों में ऐसा क्या करें जिससे आपका प्री क्लियर हो जाए। तो उसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रीवियस ईयर की आप कट ऑफ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो ये प्रीवियस ईयर की राजभाषा अधिकारी की कट ऑफ है जो कि आप देख सकते हैं। इसमें हर सेक्शन में हर सेक्शन में अलग अलग कट ऑफ दी होती हैं जो कि इंग्लिश सेक्शन के लिए मैक्सिमम मार्क्स 25 है, जिसमें से SC ST OBC और PWD के लिए सिर्फ 5 नंबर कट ऑफ गई थी और EWS और जनरल के लिए 7.75 नंबर कट ऑफ गई थी। ये है 25 में से। बाकी रीजनिंग में 50 में से सिर्फ 1.5 नंबर SC ST OBC के लिए कट ऑफ थी और EWS और जनरल के लिए 5.75 नंबर कट ऑफ थी। जनरल अवेयरनेस में 50 में से सिर्फ 1 नंबर SC ST OBC और PWD के लिए कट ऑफ थी और EWS और जनरल के लिए सिर्फ 3 नंबर कट ऑफ थी। ओवरऑल कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो ये है ओवरऑल कट ऑफ जो कि SC कैटेगरी के लिए 19.88 नंबर थी, ST के लिए 17.25, OBC के लिए 20.13 और EWS के लिए 18, जनरल कैटेगरी के लिए 20.13। मतलब 125 मार्क्स में से जो प्री के लिए कट ऑफ गई थी वो सिर्फ 20 नंबर थी। बाकी जो सेक्शनल कट ऑफ थी वो भी आपको क्वालिफाई करनी थी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्शन होता है वो होता है इंग्लिश सेक्शन, क्योंकि इसी में लोग इस कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि ये सेक्शन सिर्फ 25 नंबर का होता है और इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है तो नेगेटिव मार्किंग होने के कारण कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, जिससे ये कट ऑफ भी आसानी से क्लियर नहीं हो पाती। तो अगले 2 दिनों में आप सबसे पहले तो मॉक टेस्ट लगाइए। 2 दिन में कम से कम रोज 2 मॉक लगाएं, मतलब 2 दिन में 4 मॉक्स आप दीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये ध्यान रखिए कि वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जो आपको लगे कि मुझे आता है या जिसका जवाब बिल्कुल सही है, वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए। उससे आपके नेगेटिव होने के चांसेस कम रहेंगे। रीजनिंग के लिए 50 में से सिर्फ 5.75 नंबर कट ऑफ थी। तो रीजनिंग में सिर्फ वही टॉपिक्स चुनिए जिनमें आपकी पकड़ अच्छी है। सिर्फ आपको 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन ही करने हैं जो आपके हर बार सही होते हों। जनरल अवेयरनेस के लिए आप सिर्फ 10-15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें जो कि आपके बिल्कुल सही होंगे। इससे क्या है कि प्री क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का होता है तो इसलिए इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। तो बस आप ये ध्यान रखिए कि आपकी कट ऑफ जो है सेक्शनल और ओवरऑल, ये दोनों कट ऑफ आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी आपका प्री क्वालिफाई होगा। क्योंकि कट ऑफ राजभाषा अधिकारी की इतनी अधिक नहीं होती, तो आप अच्छे से इसको अगर 2 दिन में भी स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करेंगे तो आपका प्री आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको आगे बता देता हूँ कि किस सेक्शन में क्या आप 2 दिन में फोकस कर सकते हैं जिससे आपका प्री क्लियर हो जाए। तो चलो देखते हैं। इंग्लिश सेक्शन में आप स्पॉटिंग एरर्स
सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा सेंटेंस कंप्लीशन और पैरा जंबल्स, इन टॉपिक्स पे आप फोकस कर सकते हैं और इनको पहले सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। और कोशिश ये कीजिएगा कि आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वो 100% ठीक हो, आपकी गलतियां ज़्यादा ना हो। और आपको अगर 30 क्वेश्चन ही आते हैं 50 में से, तो आप 30 ही अटेम्प्ट कीजिए और एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कीजिए। क्योंकि सिर्फ राजभाषा अधिकारी के एग्ज़ाम में जो इंग्लिश है वही सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता, और इसी का कट ऑफ ज़्यादा होता है। इस वजह से इस सेक्शन को बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। तो आप इन टॉपिक्स को ध्यान से और पहले कर सकते हैं बचे 2 दिनों में। नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में आप जैसा कि पहले देखा आपने कि कट ऑफ बहुत ही कम थी, 5.75 जनरल के लिए थी और 1.5 नंबर सिर्फ SC ST OBC के लिए थी। तो आप इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपको पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो इन क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं, जो कि आराम से आपको कट ऑफ भी पार करा देंगे और 10 से 15 नंबर स्कोर करने में आपकी मदद कर सकते हैं ये 6 टॉपिक्स। तो आप इनको जरूर कर लीजिएगा ध्यान से 2 दिन में। नेक्स्ट चलते हैं। जनरल अवेयरनेस में आप बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड ही करंट अफेयर्स करेंगे और सबसे पहले दिसंबर मंथ की जो अभी चल रहा है इसकी करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इसकी करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा आने की संभावना है। क्योंकि पिछले साल भी दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछी गई थी, उसके बाद नवंबर मंथ और फिर अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर आप करेंगे। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो करंट अफेयर्स है आप कहाँ से कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आप ऑनलाइन 2 PDF का सहारा ले सकते हैं। एक तो ये अड्डा 247 की एक मंथली PDF आती है, ये द हिंदू रिव्यू, आप इसमें से पढ़ सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है, तो आप इन में से किसी में से भी आप ये पढ़ सकते हैं। दूसरी जो है वो है ओलिव बोर्ड की, ये मंथली मैगजीन आती है, ये भी हिंदी इंग्लिश में दोनों में आती है, आप इससे भी पढ़ सकते हैं। ये दोनों काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपकी जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को ठीक करने में। क्योंकि जनरल अवेयरनेस की कट ऑफ पिछली बार सिर्फ 1 नंबर ही थी, तो आपको सिर्फ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ जो आपको क्वेश्चन आते हैं उसी पे आप फोकस कर सकते हैं, ताकि आपका ये सेक्शन आसानी से क्लियर हो जाए। और कम से कम 10 क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स के पक्के कर लीजिए, ताकि आप 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स सिक्योर कर सके, जिससे आपकी सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर होगी, साथ ही आपकी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर होने में भी आपको मदद मिलेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए और प्री के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा रहे। धन्यवाद।